नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं काइजू नंबर 8 की सीजन 2 के एपिसोड नंबर 11 की। पिछला एपिसोड कंटिन्यू होते हुए अभी 20 किलोमीटर दूर से ही ताचिकावा बेस से मीना एक ही बार में एक काइजू को खत्म कर देती है। ये देख शिनोनोमी हैरान होती है कि इतनी दूर से इतना सटीक हमला। आशिरो अभी अपनी कॉम्बैट पावर 94 पर अनलीज करती है और एक ही बार में दो मैसिव काइजूस को मार भी देती है। ये देख सभी इम्प्रेस होते हैं कि तो ये है कैप्टन आशिरो। जाइंट क्लास के काइजूस को मारने के मामले में कैप्टन आशिरो ही एक है जो सबसे बेहतर है, सिर्फ जापान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। अभी आखिरी काइजू को भी आशिरो मार देती है। ये देख काफका चिल्लाता है कि क्या देखा इस काइजू ने, कैसे काफका की वाइस कैप्टन ने ये सब कर दिया। लेकिन काफका को पता ही नहीं होता कि उसका रेडियो ऑन है जिस पर शिनोनोमी उसे अभी सिटीजन्स को शेल्टर में ले जाने को बोलती है। ऑपरेटर से सब देखते हैं कि ऑल ओवर टोक्यो में अभी कोई खतरा नहीं है, सब अभी सेफ है। लेकिन नारुमी इससे सहमत नहीं होता क्योंकि सिर्फ इतनी सी तबाही तो नहीं करना चाहता होगा काइजू नंबर 9 और ना ही इम्पोर्टेंट लोकेशंस को कुछ नुकसान पहुंचा, मतलब उसका टारगेट कुछ और है। मीनवाइल काइजू 9 कहता है कि काइजू 8 लड़ने नहीं आया तो अब उसे ये गेम अच्छे से खेलना पड़ेगा। अभी इधर सडनली सुमीडा सिटी में एक काइजू अपेयर होता है जिसका फोर्टिट्यूड लेवल काइजू 10 जितना होता है, मतलब फोर्टिट्यूड 9। नारुमी समझता है कि क्या वो टारगेट है, लेकिन नहीं, किकोरू के सामने भी एक काइजू आ जाता है और एक होसिना के सामने भी आ जाता है। डायरेक्टर सबको ऑर्डर देता है कि ये काइजू सब अब नंबर से आइडेंटिफाई किए जाएंगे क्योंकि ये सभी 9 फोर्टिट्यूड के। नारुमी के सामने अभी नंबर 11 होता है और किकोरू के सामने नंबर 15 होता है। अभी काइजू नंबर 15 जिसकी अपीयरेंस किकोरू की तरह दिखाई पड़ती है, वो अटैक करना स्टार्ट कर देती है और एट द मोमेंट 6 ऑफिसर्स मारे भी जाते हैं, लेकिन किकोरू डॉज होकर खुद को बचाती है। नारुमी अभी समझ जाता है कि ये काइजू अटैक जरूरी जगहों को बर्बाद करने के लिए नहीं था बल्कि डिफेंस फोर्स को खत्म करने के लिए, मतलब हम मेन फोर्स को। डायरेक्टर सोचता है कि ये काइजू वाकई दिक्कत है, इन्हें अकेले हराना बहुत मुश्किल है। ऊपर से किकोरू जैसे नए रिक्रूट्स के लिए तो ये वैसे भी असंभव है और अगर वो हासेगावा को वहां भेजता है तो हेड क्वार्टर्स को कौन प्रोटेक्ट करेगा। तभी नारुमी किकोरू से कहता है कि उसे अब परिस्थिति के बारे में पता चल ही गया होगा, मतलब कोई मदद नहीं आने वाली किकोरू के पास, तो उसे ही अब इस काइजू को मारना पड़ेगा। जिस पर किकोरू याद करती है कि हर बार उसे कोई ना कोई बचाता आया है, उसने आज तक कभी अकेले किसी काइजू को मारा ही नहीं, तो आज ये उसका मौका है। और इसी के साथ अभी किकोरू की पावर 84 पर अनलीज होती है। ये सुन होसिना कहता है कि काफी दूर आ चुकी है किकोरू। अभी इधर काइजू 15 किकोरू पर हमला कर देती है। किकोरू उससे बचती है लेकिन उसे बचना नहीं बल्कि अटैक करना है, इसलिए अभी किकोरू भी काउंटर अटैक चालू कर देती है। ये देख डायरेक्टर कहता है कि किकोरू फर्स्ट ईयर के हिसाब से आज तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फर्स्ट ईयर ऑफिसर है, लेकिन फिर भी काइजू 15 किकोरू पर भारी पड़ने लगती है और कहती है कि इस छोटी सी कुल्हाड़ी से वो उसे नहीं हरा सकती। ये सब देख डायरेक्टर समझ जाता है कि इसकी अपीयरेंस काफी ज्यादा मिलती है किकोरू से। मीनवाइल काइजू 11 भी नारुमी को पटक देता है और कहता है कि वो जानता है कि नारुमी इलेक्ट्रिक सिग्नल की मदद से बॉडी मूवमेंट पढ़ता है, लेकिन पानी के मूवमेंट वो कैसे पढ़ेगा। इस तरफ होसिना भी हल्का पड़ रहा होता है। होसिना समझता है कि पहली बार क्लोज कॉम्बैट में वो किसी से कमजोर पड़ रहा है। ओकोनोगी ये देख समझती है कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ होसिना से लड़ने के लिए इस काइजू को बनाया गया। इस पर डायरेक्टर कहता है कि हाँ, सही कहा, डिफेंस फोर्स ने जानवरों पर, इंसेक्ट्स पर, काइजू पर, सब पर स्टडी करी है ताकि वो इन सब से लड़ सके, लेकिन पहली बार हिस्ट्री में किसी ने उनके ऊपर स्टडी करी है। मीनवाइल शेल्टर में ये न्यूज़ बताई जा रही होती है कि पूरे टोक्यो में काइजू आ चुके हैं और सबका फोर्टिट्यूड 9+ है। जिसमें क्लीनर सोचते हैं कि उन्हें पहले ही भाग जाना चाहिए था, लेकिन टोकू कहता है कि बाहर सब उनके लिए लड़ रहे हैं तो उन्हें भी कुछ करना चाहिए। मीनवाइल काफका सबको शेल्टर में ले जा रहा होता है। वो एक बच्ची को कहते हुए सुनता है कि डिफेंस फोर्स अमेजिंग है, वो सबको बचा लेगी। काफका भी उस लड़की की मदद भी करता है, जिस पर वो लड़की काफका से पूछती है कि क्या उसका कोई कार्ड है, जिस पर काफका कहता है कि फिलहाल तो नहीं, और अभी वो ओजुमी एरिया की तरफ निकल जाता है क्योंकि शिनोनोमी प्लेटून की हालत अब खराब हो चुकी है। डायरेक्टर खुद से कहता है कि अगर एक भी फ्रंट लाइन कमजोर पड़ी तो पूरी डिफेंस
फोर्स कमज़ोर पड़ जाएगी। शिनोनोमे अभी खुद से कहती है कि वो बेबस है, लेकिन वो याद करती है कि नारुमी ने उसे प्लेटून लीडर बनाया है, इसलिए वो लड़ेगी और अभी वो फायर करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन काइजू सडनली उसके नज़दीक का उसे एक घुसन मारता है। शिनोनोमे कहती है कि वो शुरू से कैप्टन बनना चाहती थी बाकी सबकी तरह, और अब वो कैप्टन है तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो सबको बचाए। शिनोनोमे भी फिर उठती है और हमला करने आगे बढ़ जाती है। बेशक वो इसे ना हरा सके, लेकिन वो अपना पूरा जोर लगा देगी, अब चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन इतने एफर्ट्स के बाद भी कुछ नहीं होता और काइजू एक घुसन में शिनोनोमे को अधमरा कर देता। शिनोनोमे अभी भी लड़ने के बारे में सोचती है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं और अभी काइजू शिनोनोमे को मारने बढ़ता है। लेकिन तभी काफका वहां शिनोनोमे को बचा लेता है और कहता है कि सॉरी, वो अपने लीडर की बात नहीं मान रहा है और वो काफका की चिंता ना करे, वो ठीक है, क्योंकि अब काइजू नंबर 8 तैयार है बैटल करने के लिए। मीनवाइल काइजू नंबर 9 भी बाहर आ जाता है काइजू 8 के लिए और इसी के साथ एपिसोड नंबर 11 खत्म हो जाता है। एपिसोड 11 कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।